दोस्तों हर साल जो मार्च का जो दूसरा सप्ताह होता है ना, वो नो स्मोकिंग डे के रूप में बनाया जाता है। मतलब धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिन ये जागरूकता चलाई जाती है और लोगों को समझाया जाता है कि धूम्रपान से कितना ज्यादा नुकसान है। दोस्तों बीड़ी सिगरेट या गांजा वगैरह जो अलग अलग तरीके जो धूम्रपान करते हैं, उनको ये बात कहना चाहता हूं कि क्या आपको ये बात पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। और ये ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है दोस्तों? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और फेफड़ों के अंदर के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और दोस्तों ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो ब्लड शरीर के रग रग तक पहुंचता है और जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां ब्रेक फिर से हो जाता है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और उस उत्तक तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। और दोस्तों जब हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट या बीड़ी या कोई भी धूम्रपान, तो उसके अंदर का कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का फेफड़े के अंदर रिएक्शन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और ठीक से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर अलग अलग भागों में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता है। और दोस्तों ऑक्सीजन की कमी ही कैंसर का सबसे प्रमुख कारण होता है। दोस्तों मेरी बात में यकीन नहीं आया तो जाकर कोई डॉक्टर से पूछ लो कि कैंसर का प्रमुख कारण क्या होता है। कैंसर का प्रमुख कारण होता है ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी का प्रमुख कारण होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं बनना। तो क्या ये सिगरेट पीने वाले को पता है? और अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, जब ऑक्सीजन की कमी शरीर में होती है तो हमारी जो रक्त नलिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती है। और दोस्तों हमारे शरीर का के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन दोस्तों जब हमारे शरीर की नलियां धमनियां जब पतली हो जाती हैं और थोड़ा भी वहां कोलेस्ट्रॉल का जब जाम लगता है तो वहां पर ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाती है, और इसी ब्लॉकेज को हम लोग सामान्य भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं। और दोस्तों जब अगर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है तो हमारे शरीर की धमनियां एक सामान्य आकार में होती है। अगर कभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा भी हो जाए तो आराम से फ्लो हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों ये भी जान लो कि हार्ट अटैक या कैंसर, इन दोनों जो बीमारियों है ना, उसमें से सबसे प्रमुख कारणों में कोई एक है तो सिगरेट का पीना है। लेकिन दोस्तों मैं केवल अपने वीडियो में आप लोग को केवल एक समस्या नहीं बताऊंगा, आप लोग को दोस्तों इसका इतना अच्छा और इतना आपको आनंद देने वाला इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, वो भी आपको पता चलेगा। दोस्तों कई लोग मुझे ये बात बोलेंगे कि अब मैं क्या करूं, मैं तो 10 साल से 15 साल से सिगरेट पी रहा हूं। कोई बोलेगा कि मैं कई सालों से सिगरेट पी रहा हूं, मेरा शरीर का तो जो होना था वो तो हो गया, अब सिगरेट छोड़ के क्या करूंगा, अब तो जो होना है वो तो राम जाने। लेकिन दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो में मैं आप लोग को ऐसी चीजें बताऊंगा, और ये कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के रिसर्च की बातें बताऊंगा कि आप ये जो वीडियो के लास्ट में सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को सिगरेट छोड़ने का कारगर तरीका बताऊंगा। और यह तरीका कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये तरीका साइकियाट्रिस्ट द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा और डॉक्टरों द्वारा मिला जुला के निकाला गया। दोस्तों मैं थोड़ा सा एक वर्ड को रिपीट कर दिया, साइकियाट्रिस्ट और मनोवैज्ञानिक दोनों एक ही होते हैं। तो दोस्तों इन सब को मिला जुला कर एक तरीका बनाया गया है, और वो तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा कि सिगरेट छोड़े कैसे। और दोस्तों उसके बाद वीडियो में बने रहिएगा, मैं आप लोग को वो चीज भी बताऊंगा कि कैसे कोई सिगरेट पीकर जो अपना नुकसान कर लिया है वो कौन सा तरकीब अपनाए कि वो व्यक्ति कुछ दिनों बाद अपने शरीर को ऐसा ही बना ले जैसे कोई सिगरेट नहीं पीने वाला व्यक्ति बना लेता है। हाँ दोस्तों, जो लोग सिगरेट 10 साल 15 साल 20 साल से पी रहे हैं, अपने शरीर का नुकसान कर चुके हैं, वो इसमें वैज्ञानिकों के किए गए शोध के आधार पर बातें सुनिए, वीडियो में बने रहिए, आपको पता चलेगा ऐसी चीज की जो आप सिगरेट से नुकसान कर लिए हैं, आपका शरीर ऐसा बन जाएगा जैसे एकदम रिफ्रेश 100% वैसे जैसे कोई सिगरेट नहीं पीने वाला। जैसे आप अगर सिगरेट नहीं पीने पर जितना स्वस्थ रहते, उतना ही स्वस्थ आपका फेफड़ा और आपका शरीर फिर से हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले चरण में हम लोग तय करते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि सिगरेट को छोड़े कैसे। उसके कुछ मनोवैज्ञानिकों के और डॉक्टरों का संयुक्त जो राय है वो हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे शॉर्ट में एनआरटी भी कहते हैं। इसमें दोस्तों ऐसी तरकीब अपनाई जाती है जिसमें धीरे धीरे शरीर में निकोटीन की कमी हो जाती है और सिगरेट की तलब कम होती है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक निकोटीन गम आता है, दोस्तों आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और भी अस्पताल वगैरह ऐसा में मिल जाएगा। निकोटीन गम एक ऐसा चीज होता है दोस्तों कि जब भी आपको सिगरेट पीने का तलब जगे ना, वो गम को चबाने लगिए। वो ठीक एक च्युइंगम की तरह होता है, आप चबाइए और
जब उसको चबाएंगे तो सिगरेट पीने का मन आपको बहुत कम करेगा। और दोस्तों इसके बाद आता है निकोटीन पैच। दोस्तों निकोटीन जो पैच होता है, अगर आप उसको अपने शरीर में लगाएंगे तो जो निकोटीन जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, जो अलग अलग भागों में ब्लड के थ्रू फैल चुका है, वो सब के सब वो स्किन के थ्रू बाहर आता है और वो बहुत ही प्राकृतिक तरीके से उसे बाहर निकालता है। अब दोस्तों इसके बाद में एक आता है निकोटीन स्प्रे। दोस्तों स्प्रे ऐसा होता है कि जब भी आपको सिगरेट पीने का मन करे तो स्प्रे मुंह को खोलिए, शक शक मारिए। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, स्प्रे जब आपके मुंह के अंदर जाएगा तो वो स्प्रे में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो आपके मुंह में चले जाते हैं, और जब भी आप सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट का धुआं कर से रिएक्शन करके वो केमिकल एक बहुत गंदा टाइप का टेस्ट क्रिएट करेगा और वो इतना घटिया लगेगा कि आपको लगेगा कि सिगरेट का टेस्ट है। और ये सिगरेट उसके बाद आपको देखने का मन नहीं करेगा। और ये तो दोस्तों हो गया सिगरेट छोड़ने का फिजिकल थेरेपी। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इसके सेकंड टर्म्स में, सिगरेट छोड़ने के लिए कुछ मेंटल थेरेपी। जैसे सबसे पहले एग्जांपल के तौर पर आप योग करिए कम से कम 10 मिनट। और दोस्तों योग का मतलब भारी भरकम वर्ड मत समझ लीजिए कि पूरा योगा करना पड़ेगा, एक कोर्स नहीं। आप क्या करिए, यूट्यूब उठाइए और कहीं से भी कोई भी योग उठाइए, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट, 10 मिनट बस अपने आप को सुबह दे दीजिए और योग कर लीजिए। उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा सा शांत रहेगा और उसके बाद में जब भी आपको सिगरेट पीने की तलब उठे ना, तो गहरी लंबी सांस लीजिए, बहुत गहरी लंबी सांस लीजिए। और दोस्तों उसके बाद में और कुछ रहना है, ये सब छोड़ने के बहुत कारगर तरीके हैं दोस्तों, इसको अपना कर देखिएगा। सुनने में जितना आसान लगा उतना आसान नहीं है, आप अपनाइएगा तो आपको आसानी से सिगरेट आपसे दूर भगेगा। आप डायरी लीजिए, डायरी को मेंटेन करिए और तुरंत लिखिए कि अब मेरे को सिगरेट की तलब जग रही है, अब मैं ये करूंगा। कुछ भी डायरी या पेज में लिखिए, देखिएगा आपका ध्यान भटकेगा। आपके दिमाग में दोस्तों डोपामाइन क्रिएट होगा जो आपको इधर उधर ध्यान भटकाने के लिए फंसा देगा। दोस्तों आप ये बात को जान लीजिए कि डोपामाइन जब शरीर में क्रिएट होता है तो सिगरेट की इच्छा कम होती है। और दोस्तों डोपामाइन क्रिएट तभी होता है जब आदमी इधर उधर ध्यान भटकाए, इधर उधर कामों में स्वयं को व्यस्त रखे। और दोस्तों इसके साथ ही आप ऐसे सकारात्मक लोग, मतलब ऐसे लोग के साथ रहिए जो सिगरेट नहीं पीता। अब दोस्तों अगर मैं आपके साथ रहता तो निश्चित तौर पर आपका सिगरेट को छुड़वा ही देता, लेकिन दोस्तों आपके गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिगरेट नहीं पीते, उनके साथ रहिए, उनके दिनचर्या को पालन करिए। वो क्या खाता है वही खाइए, क्या सोचता है वही सोचिए, कुछ दिन तो करके देखिए तो आपका सिगरेट का लत छूट जाएगा। दोस्तों इस शोध के हिसाब से, इस गहन शोध के हिसाब से जो व्यक्ति 20 मिनट तक अगर सिगरेट छोड़ देता है तो उसका जो दिल का जो धड़कन है ना दोस्तों, 20 मिनट में ही नॉर्मल होने लग जाता है। और दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर बिना सिगरेट अगर 12 घंटे रह जाए तो उसके शरीर के अंदर, उसके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो नॉर्मल हो जाता है, कंट्रोल में आता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों जो मैं शुरू में बताया था कि जो फेफड़े में जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के संयोग से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने को डिस्टर्ब करता है। केवल कोई व्यक्ति 12 घंटा सिगरेट छोड़े ना दोस्तों तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी नॉर्मल होने लग जाता है। और दोस्तों 1 से 9 महीने के अंदर अगर कोई सिगरेट छोड़ता है तो उसके फेफड़े रिकवर करने लग जाते हैं, नॉर्मल होने लग जाते हैं। दोस्तों अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं और एकदम तारीख नोट करिए और 9 महीने के बाद वो डेट नोट करिए, आपका जो कार्य क्षमता बढ़ने लग जाएगा। आप जो काम करने में जल्दी थकते तो थकना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके फेफड़े रिकवर हो रहे हैं। और फेफड़े रिकवर हो रहे हैं इसका पहचान क्या है, आपके शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन तगड़ा बढ़ रहा है, जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जा रहा है। और दोस्तों सिगरेट छोड़ने के 1 साल बाद दिल की बीमारी का जो खतरा सिगरेट पीने से होता, वो खतरा आधा हो जाता है। पॉइंट को नोट करके रखिएगा। मतलब कि दोस्तों कोई व्यक्ति अगर सिगरेट छोड़ देता है और 1 साल बाद उसकी जो हार्ट की जो प्रॉब्लम की स्थिति है, अगर सिगरेट नहीं छोड़ता, उसके सीधे सीधे आधा हो जाता है। और दोस्तों 5 से 10 साल के अंदर दोस्तों उसके शरीर का जो भी स्ट्रोक है और कैंसर का खतरा जो सिगरेट पीने के कारण हो जाता, अगर नहीं छोड़ता तब उसका सीधे के सीधे आधा हो जाता है। और दोस्तों 15 साल के बाद, 15 साल में सिगरेट छोड़ने के बाद उसका शरीर ठीक वही स्थिति में पहुंच जाता है जो स्थिति में अगर वो व्यक्ति सिगरेट पीना शुरू नहीं करता तब पहुंच जाता। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि कहाँ आप 20 मिनट से शुरू किए, कहाँ 15 साल में पहुंचा दिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्या आपको कल ही मर जाना है? आपको लंबा जीना ना भाई। अगर मैं आप लोग कहता हूं कि मान लीजिए आज आपकी उम्र 25 साल है और आप सिगरेट पीने के तगड़े आदी हैं, तगड़े,
तो आप यकीन मानिए 40 के होने के पहले 40 से 45 होते होते तक आपको शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की, लीवर की, फेफड़े की, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज अगर आप 25 साल के व्यक्ति हैं और अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं तो 40 साल का जो व्यक्ति, 40 साल का व्यक्ति जितना स्वस्थ दिखता है, बहुत सारे आपको 40-45 साल के व्यक्ति एकदम, बहुत सारे क्या, लगभग सभी 40-45 साल के लोग स्वस्थ हालत में दिखते हैं। लेकिन सोचिए आप अगर सिगरेट नहीं छोड़ेंगे, 25 साल का उम्र है, तो 40-45 साल होते होते आपकी स्थिति क्या होगी, आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होकर रहेंगे। लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़ देंगे तो 40 साल पहुंचते पहुंचते आप एक नॉर्मल आपका शरीर हो जाएगा, ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे जो बिना सिगरेट पीने वाले का रहता है। और दोस्तों यही चीज अगर आपका उम्र 30 साल है तो 45 साल में बात नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो जाएगा, अगर आपका उम्र 40 साल है तो 55 साल के बाद नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो जाएगा। दोस्तों हम लोग को मर थोड़ी कल ही जाना है, जो व्यक्ति 25 का है उसको कम से कम 75 पार करना है, 80 पार करना है, जो व्यक्ति 30 साल का है उसको भी 80-85 पार करना है। दोस्तों मैं जो तरकीब बता रहा हूं और जो चीजें बता रहा हूं पूरी तरीके से शोध पर आधारित है, बहुत सारे वैज्ञानिकों की मैंने स्टडी किया है, वो सब चीज को मैंने कलेक्शन किया है, आपके लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों इस बुधवार को 12 तारीख को आप सबके सब लोग प्रण ले कि अब हम लोग सिगरेट को नहीं पिएंगे। और यही नहीं कि बुधवार को आप लोग प्रण लेंगे, बुधवार के पहले ही जैसे ही आप वीडियो देख रहे हैं आप तुरंत का तुरंत आप अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए कि अब सिगरेट नहीं पीना है और एनी हाउ किसी भी कीमत पर बुधवार 12 मार्च 2025 के बाद से सिगरेट को छोड़ देना है और जो मैं तरकीब बताया हूं वो सारे तरकीब को अपनाना है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।